अगर आपको ऐसा लगता है कि एक एज के बाद आपके बाल ना ही ग्रो करेंगे, हेयर फॉल आपका रुकेगा नहीं, रीग्रोथ आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी और उसके साथ साथ आपके बाल लंबे नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनकी कमेंट मैंने यहाँ पे फ्लैश किया है। वैसे मैं ऐसा हार्डली करती हूँ, लेकिन कई लोग हैं जो रेमेडी को यूज़ करने से पहले एकदम डाउट में आ जाते हैं कि मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 से 3 कमेंट्स फ्लैश कर रही हूँ। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनकी एज 55 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाँ 50s में ही है, जो अपने लिए भी और अपने घर में उनके जो डॉटर इन लॉ है उनके लिए भी ये वाली रेमेडी को ट्राई करती हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से हर एस्पेक्ट में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम इंडियंस हैं और हमें पता है कि आयुर्वेद ने हमें कितना कुछ दिया है। इसलिए अगर आप भी आयुर्वेद से थोड़े से भी इंस्पायर्ड हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को उन सारी की सारी प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताऊंगी जो कि हमारे बालों की हेल्थ को कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचा देगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। तो सबसे पहले हेयर ऑयल बनाते हैं। इस वाले हेयर ऑयल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सिद्र ऑयल, जिसको हम हिंदी में बेर का तेल बोलते हैं। आपने इसके बारे में शायद पढ़ा नहीं होगा, शायद समझा नहीं होगा, तो आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये वाला जो ऑयल है, जितने भी आपके बालों में ड्राइनेस होती है, बहुत जल्दी आपके बाल फ्रिजी होते हैं, उनके लिए ये वाला ऑयल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके क्योंकि आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। तो इसलिए ये वाला तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये वाला तेल नहीं है तो आप उसकी जगह एवोकाडो ऑयल, ये वाला फ्रूट ऐसा दिखता है, वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो उस केस में आप जो तेल आपके घर में है आप वो लगा सकते हैं। इट कैन बी एनी ऑयल जो आपके घर में है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रफली 50 ml का ऑयल लिया, उसे गैस पे रखा और मैंने थोड़ा सा जिंजर लिया। जिंजर का पीस यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इंच का है, इतना मैंने यहाँ पे जिंजर लिया। ये वाला जिंजर का रेमेडी मैंने अपने हेयर वॉश रूटीन में भी आप लोगों से शेयर किया था, क्योंकि जिंजर जो होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जिंजर लिया है और उसको कूट दिया बस एक ही बारी में और अपने पैन में डाल दिया। यहाँ पे आपको जो आपकी सिम है वो काफ़ी कम करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका तेल एकदम से जले ना, बट जिंजर की जितनी भी गुडनेस है वो आपके ऑयल में जा सके। तो इसलिए कम सिम पे बनाना है इसको। रफली 2 मिनट तक आप इसे पकाएंगे और उसके बाद गैस को बंद कर लेना। गैस को बंद करने के बाद इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, जिससे कि आपका ठंडा हो जाए, और उसके बाद आप किसी भी ग्लास कंटेनर में इसको शिफ्ट कर सकते हो। अगर ग्लास कंटेनर नहीं है तो आप जो आपके पास कंटेनर है उसमें आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। जितना ऑयल मैंने यहाँ पे बनाया है ये 2 बारी का चल जाएगा मेरे बालों के हिसाब से। अगर आपके बाल थोड़े लंबे हैं या छोटे हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका ऑयल कितनी बारी में चलेगा। जिन लोगों को भी हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इशू है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप फिंगर टिप से मसाज अभी ना करें। इनिशियल डेज में आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी जो कॉटन बॉल होती है उसको लेके इसमें डिप करके और उसी को अपने बालों में ऐसे ही प्रेस कर सकते हो। आपको अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में इसको लगा लेना है और उसके बाद कुछ घंटों तक आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो और उसके बाद आपको इसे शैम्पू से वॉश करना है। ये वाला जो ऑयल है इसकी शेल्फ लाइफ 10 डेज का भी बना सकते हो। इस हिसाब से आप इसे लार्जर बैचेस में बना सकते हो, लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया है ये सिर्फ 2 बारी का है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से इसको लगाना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है हमारा योगा। योगा के मैं आपको बहुत सारे पोस्चर्स तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप 2 पोस्चर भी कर लेते हो तो आप काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट अपनी हेयर हेल्थ में देख पाओगे। तो पहला है हमारा वज्रासन। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको खाने के 1 घंटे बाद ही करना है या इस टाइम पे नहीं करना। आपको इस तरह का पोजीशन लेना है जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, और आपको ब्रीदिंग लेनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। तो जब भी आप इनहेल करते हो उस टाइम पे आपका स्टमक बाहर होना चाहिए, क्योंकि आप हवा को अंदर ले रहे हो, और जब भी आप एक्सहेल करते हो उस टाइम पे आपका स्टमक श्रिंक हो जाता है, क्योंकि आप हवा को बाहर फेंक रहे हो। यू आर गेटिंग मी? इस तरह से हमारा जो योगा होता है वो प्रैक्टिस किया जाता है। आप इसकी कुछ 10 से 12 ब्रीदिंग कर सकते हो, और इसे आप खाने के बाद करना चाहो तो कर भी सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इसका ही एक एडवांस वर्जन भी होता है जिसमें आपको अपने हैंड्स पीछे की तरफ ले जाने होते हैं और डीप ब्रीदिंग करनी होती है। सेम तरीके से आपका स्टमक फूलना चाहिए और उसके बाद बेंड होना है, कुछ सेकेंड तक आपको रुकना है, फिर आपको इनहेल करना है, आपका जो स्टमक है फूलेगा, और फिर एक्सहेल करना है, मतलब
सांस छोड़नी है और आपका स्टमक पीछे की तरफ जाएगा। आपको ऐसे करना होता है। अगर आप योगा प्रैक्टिस करना चाहते हो लेकिन आप ब्रीदिंग में फोकस नहीं करते तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए ब्रीदिंग मैंने आपको बताई है। और तीसरा, जो कि हमारे जो बाबा रामदेव जी है उन्हीं से इंस्पायर्ड है, वो बताते हैं बालायाम। बालायाम में क्या होता है, आप अपनी जितनी भी फिंगर्स होती हैं, यानी कि ये चारों फिंगर्स, इनको ऐसे रब करते हो। इसके पीछे एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि ये बस रैंडमली उन्होंने बताया है। इसके पीछे साइंस ये होती है कि जब आप इन फिंगर्स को रब करते हो तो ये जो नर्व्स होती है यहाँ पे, ये आपके स्कैल्प की नर्व से कनेक्टेड हैं। तो जब प्रेशर यहाँ पे पड़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन इधर भी होता है, और अगर इधर ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। आपको ऐसे ही करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो है ये नहीं रगड़ना, क्योंकि उससे हमारी मूंछें आ सकती है। तो आपको बस इन्हें ही रगड़ना है। 5 मिनट तक आप आसानी से इसे कर सकते हो, जब टाइम मिले। इसका भी कोई टाइम नहीं होता कि खाने से पहले, बाद, रात को, सुबह, आप कभी भी इसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा शैम्पू, क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रहे होते हैं लेकिन शैम्पू जो होते हैं वो हमारे काम खराब कर रहे होते हैं। तो आपने भी बहुत बार मुझसे पूछा कि आप कौन सा शैम्पू लगा रहे हो, तो मुझे लगा कि उसके बारे में भी डिस्कशन हो ही जाए, क्योंकि मैं कोई भी हेयर केयर की वीडियो लगाती हूँ उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स यही होते हैं कि आपका प्रेजेंट शैम्पू, आपका करंट शैम्पू कौन सा है। तो फिलहाल जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड TYC। इट्स एन एंटी एजिंग शैम्पू। अब एंटी एजिंग शैम्पू सुनते आपको लगेगा कि एंटी एजिंग तो क्रीम्स होती थी, सीरम्स होते थे, शैम्पू कब से आने लग गए। बेसिकली हमारा जो बाल होते हैं उनकी एक हेयर ग्रोथ साइकिल होती है। तो उसमें हमारे 3 फेस होते हैं। पहला होता है हमारा एनाजिन, दूसरा होता है हमारा कैटेजिन, और तीसरा होता है हमारा टेलोजिन। एनाजिन फेस में हमारे जो बाल होते हैं वो सिर्फ ग्रो होना शुरू हो रहे होते हैं। कैटेजिन फेस में हमारे फॉलिकल्स पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं और उन्हें ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाता। तीसरा होता है हमारा टेलोजिन। टेलोजिन फेज में हमारे जो बाल होते हैं वो एक रेस्टिंग स्टेज पे चले जाते हैं, यानी कि हमारे बालों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका टेलोजिन फेज जो होता है वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके चलते हमें यही फील होता है कि हमारे बाल जो हैं वो क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं, ना लंबे हो रहे हैं, ना घने हो रहे हैं, ना फिर बालों का टेक्सचर ढंग का हो रहा है। हमारे बाल इतने वीक क्यों हो रहे हैं, इतना ब्रेक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे बाल जो होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे चले जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक और वो ग्रो नहीं होते। तो इस केस में हमें एंटी एजिंग शैम्पूज जो हेल्प करते हैं, या एंटी एजिंग शैम्पूज या एंटी एजिंग मास्क जो होते हैं वो इस केस में हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हमारे बालों की रिकवरी में हमें हेल्प करते हैं, प्लस हमारे बालों की जो प्री मेच्योर एजिंग होती है जिसकी वजह से प्री मेच्योर ग्रेस, प्री मेच्योर बालों का झड़ना, ये सारे के सारे इश्यूज इवन यंग एज पे भी हमें फेस करना पड़ता है। तो ये बेसिकली सजेशन मेरी फ्रेंड से आया था। जैसे कि मैंने चैनल पे कई बार आप लोगों को बोला है कि मैं शैम्पू चेंज करती रहती हूँ, तो मुझे भी लग रहा था कि इस सीज़न का नया शैम्पू कुछ और देखूं। और मेरी फ्रेंड जो है उसको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से उसको सिवियर लेवल का हेयर लॉस हो रहा था। उसका स्केड्यूल इतना बिजी है ना, वो चाहते हुए भी रेमेडीज़ फॉलो कर ही नहीं सकती। तो इसलिए वो कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रही थी या ऐसा ऑप्शन ढूंढ रही थी जो कि उसको रेडीमेड मिल जाए। तो इसलिए उसने ये वाला यूज़ किया था, जो कि कॉम्बो है दोनों चीज़ का, जिसमें शैम्पू भी है और एक आयुर्वेदिक लेपा है। अगर आप आयुर्वेद में 1% का भी बिलीव करते हो तो आपको पता होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने ही फॉर्मुलेट किए होते हैं। तो इसलिए इसमें आपको डाउट रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते हैं वो अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं और हमारे बालों की हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छे होते हैं। तो ये वाला जो शैम्पू है और कंडीशनर, नॉट द कंडीशनर, नहीं कंडीशनर नहीं है, ये लेपा है एक तरह का। इसमें इन्होंने जो चीज़ें ऐड की है वो है बाओबाओ ऑयल, कैस्टर ऑयल और उसके अलावा मेथी ऑयल। मतलब वो सारी अच्छी चीज़ें जिनके बारे में मैं चैनल पे आप लोगों से बात करती रहती हूँ, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, वो इन्होंने इसमें ऐड किए हैं। इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, आपको थोड़ा सा लेपा लेना होता है, अपने पूरे स्कैल्प में इसको फैला लेना होता है और अपने स्ट्रैंड्स में भी इसको लगा लेना होता है, जिससे कि जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस रहती है बालों में, बाल फ्रिजी रहते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज ये कर पाए। तो आपको पूरा अपने बालों पे और अपने स्कैल्प में लगा लेना होता है, कुछ घंटों तक, 2 से 3 घंटे तक रखना होता है और उसके बाद शैम्पू से धो लेना होता है। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये वाला शैम्पू माइल्ड शैम्पू होते हुए भी, यानी कि पैराबेन, सल्फेट और SLS से फ्री होते हुए भी सच में अच्छा झाग देता है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। तो आप अगर इसे चेकआउट करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तीसरा एस्पेक्ट होता है हमारा डाइट। मैंने डाइट के बारे में चैनल पे आप लोगों से कई बार बात की है। देखो, हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी खाएं, घर का खाएं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें आयरन, फेरेटिन, बायोटिन और इसके अलावा विटामिन D, विटामिन B12 इसकी कमी आने लगती है। पता है क्यों?
क्योंकि हमें खाना एक राइट प्रोपोर्शन में खाना है, हमें हमारी बॉडी के लिए कितना खाना खाना है इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं होती। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो तो पूरा व्हाट आई ईट इन अ डे का पूरा ट्रैक रख सकते हो, पूरा हिसाब किताब रख सकते हो। लेकिन आजकल के मॉडर्न दुनिया में इतने बिजी स्केड्यूल में हर किसी को इतना टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगी कि एटलीस्ट ये चीज़ें बस आप ऐड करके देख लो अपनी डाइट में, और फिर देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो नट्स खाने चाहिए, जैसे कि मूंगफली। आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर सकते हो और बस उसे खा सकते हो। दिन में जब भी आपको टाइम मिले या स्नैक्स का मन करे तो आप उसको खा सकते हो। उसके अलावा आप अगर आपको डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की तो उस केस में आप बनाना जैसा सिंपल फ्रूट जो होता है वो भी खा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो इंटरनली भी बहुत अच्छे से हेल्दी हो, और फिर आप अपने बालों में ओवरऑल हेयर ग्रोथ भी देख पाओगे, हेल्दी बाल भी देख पाओगे, बालों का झड़ना जो है उसको भी रोक पाओगे। प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो बहुत ज्यादा यंग एज में हमें होने लगी है वो भी नहीं होगी अगर हम अपनी डाइट को पहले से ट्रैक पे रखेंगे। उसके अलावा सबसे अच्छा जो खुद का मेरा भी फेवरेट है बताऊं, आप आंवला ले सकते हो। आंवला आपको मार्केट में वेरियस चीज़ों में मिल जाता है, जैसे कि आंवला का मुरब्बा मिलता है, आंवला की कैंडी मिलती है, आंवला का हमें एडिबल पाउडर मिलता है, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप कोई भी गुड क्वालिटी का जो आपको सही लगता है इनमें से एक चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने डाइट में सैलेड ऐड कर सकते हो, और अगर आप कोशिश करो प्याज को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना, क्योंकि प्याज में होता है सल्फर। जब आप प्याज को कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो आपकी बॉडी में सल्फर की जो मात्रा होती है ना, जो कम हो गई है वो भी बढ़ जाती है। आपके बाल जो है प्रीमेच्योर एजिंग, बॉल्डनेस, एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम जो हमें होने लगती है वो भी नहीं होगी। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम अपनी डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। वो 2 योगा पोस्ट, 2 से 3 पोस्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो भी ज़रूर ट्राई करना, और उसके साथ साथ मेरा जो होममेड हेयर ऑयल है इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको अपने बालों की फ्रिजीनेस हटानी है, बालों में अच्छी ग्रोथ देखनी है तो ज़रूर ट्राई करना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मैंने काफ़ी पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दे दूँ आपको, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बार बार बात कितने कर सकता है कोई। बट हेयर ग्रोथ के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इसका पूरा एक होता है ना, एक कंबाइंड सी वीडियो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। आपने इतना सपोर्ट दिया है चैनल को, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।